गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केसी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है 10th क्लास वालों के लिए, वो जल्दी ही फरवरी में आपको करा दिया जाएगा। तो अभी टाइम बहुत कम बचा है। तो मैं जो है हमेशा छात्रों की भलाई के बारे में सोचता हूँ। तो मैंने दिमाग में सोचा कि जो है कुछ टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, या फिर पूरा शुरू से ही आपका जो साइंस में है, 3 साइंस आपका होता है। एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी, एक होता है फिजिक्स। तो जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो आपका जो है 20 नंबर का आता है। कितने का आता है? 20 मार्क का आता है। 20 मार्क का आता है। तो ये चीज़ हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। 20 मार्क जो होते हैं 10th में आपको जो है साइंस के अंतर्गत 20 मार्क जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उस पर हम चर्चा करेंगे, पॉइंट वाइज, चैप्टर वाइज। भरसक हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है जो केमिस्ट्री का सिलेबस है 10th का, उसको हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ठीक है। तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो आपका जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर इसमें आपका है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन चैप्टर पहला कौन सा है? केमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको पहला टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे कि तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। वैसे तो जो रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल रिएक्शन, एक होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपको कौन सा पढ़ना है? केमिकल रिएक्शन। लेकिन दोनों के बारे में जान लेते हैं। रिएक्शन क्या होती है? मतलब जब कोई पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस आपस में मिलते हैं या रिएक्शन करते हैं और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसमें क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। वो अभिक्रिया कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होता है भौतिक अभिक्रिया, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल रिएक्शन, और दूसरा केमिकल रिएक्शन। अगर देखा जाए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस क्या होता है, भौतिक अभिक्रिया में और रासायनिक अभिक्रिया में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया। तो भौतिक अभिक्रिया इसको बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन ये क्या होती है? फिजिकल रिएक्शन या भौतिक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? केवल पदार्थों की भौतिक अवस्था का परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण का परिवर्तन नहीं होता है। उसे क्या कहेंगे? भौतिक अभिक्रिया। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? कि इसमें जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मतलब एक बार जो है जो पदार्थ बना वो फिर से अपने पहले अवस्था में आ सकता है। उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक अभिक्रिया। जबकि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कि रासायनिक अभिक्रिया में 2 पदार्थ आपस में मिलकर के नया पदार्थ बनाते हैं, और जो नया पदार्थ का जो गुण होता है वो पहले से अलग होता है, ठीक। उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में सबसे बड़ा अंतर क्या है? इसमें जो नया पदार्थ नहीं बनता और इसमें क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, जिसके भौतिक और रासायनिक गुण पहले पदार्थों से क्या होते हैं? अलग होते हैं, ठीक। तो अंतर दोनों में समझ में आ गया। उदाहरण आप देख लेंगे। उदाहरण जैसे आपका है कि जैसे कागज़ को जला देना और कागज़ को फाड़ देना, ठीक। जब कागज़ को आप फाड़ देंगे तो उस कागज़ से छोटे छोटे या महीन महीन टुकड़े उसका कर देंगे तो उस कागज़ को हम फिर से हम बना सकते हैं, उसका कागज़, ठीक है। या फिर देखते होंगे कि कबाड़ी लोग आते हैं तो पुराने कॉपी लेके जाते हैं, तो कहाँ लेके जाते हैं? वो फैक्ट्री में लेके जाते हैं कि उसका फिर से रिसाइकिल हो और फिर उसका मॉडिफिकेशन हो और फिर जो है वही कॉपी
तैयार हो जाता है। तो ये क्या है, ये भौतिक अपक्रिया का एग्जाम्पल है। और कागज़ का जलना क्या है, तो कागज़ का जो जलना है उसमें क्या होता है कि कागज़ को एक बार अगर जला दिया गया तो क्या बन जाती है, राख बन जाती है। तो सोचो क्या हम राख से फिर से हम क्या कागज़ बना सकते हैं, तो आपके दिमाग में आंसर आएगा कि नहीं। तो नया पदार्थ जो बना है उसको हम फिर से पहले जैसा नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो ये कौन सा उदाहरण होगा, तो ये किसका उदाहरण होगा, ये रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया, भौतिक अपक्रिया, लेकिन आपको भौतिक अपक्रिया नहीं पढ़ना है, आपका टॉपिक क्या है, रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसमें क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, चलिए रासायनिक अपक्रिया जो होती है इसको प्रदर्शित करने के लिए जो यूज होता है एक समीकरण, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या होता है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि इसमें जो है तत्वों या यौगिकों को उसके संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों को जो है किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो संकेत के द्वारा। संकेत या सिंबल उसको बोलते हैं, सिंबल के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब किसी भी रिएक्शन में आते हैं, रासायनिक अपक्रिया में आते हैं, तो इनका संकेत लिखेंगे। उसके बाद जो समीकरण बन के तैयार होता है उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जिस समीकरण का उपयोग किया जाता है या जिस समीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। ठीक है साथियों, और रासायनिक समीकरण क्या होता है कि इसमें जो है तत्वों या यौगिकों को उनके संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रासायनिक समीकरण हो गया। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दें, एग्जांपल जैसे आपको दे दें, जैसे H2 है प्लस O2 है, ये दोनों सपोज को आपस में रिएक्शन किया, क्या बन गया, H2 हो गया। देखिए ये किस स्टेट में है, तो गैस स्टेट में। ऑक्सीजन किस स्टेट में है, तो गैस स्टेट में। और जो बना है वो किस में मिला, हमको लिक्विड्स में मिला। ठीक, ये तो उदाहरण किसका हो गया, रासायनिक अपक्रिया का हो गया। ठीक है, ये रासायनिक अपक्रिया हो गई। इसको हम कह सकते हैं कि जब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ठीक, ये जो है ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। अब इस पूरे स्टेटमेंट को इस तरह से कॉपी में लिखेंगे नहीं हम, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो रासायनिक समीकरण की जरूरत होती है। तो रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन को किससे लिखेंगे, तो उसके सिंबल से लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2। और ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया, संकेत क्या हो गया, O2 हो गया। ये अपक्रिया की दिशा को बताता है कि अपक्रिया किस साइड में हो रही है। तो ये जो है दोनों आपस में रिएक्शन के क्या बन गया, H2O। ये आपका क्या कहलाएगा, उत्पाद या प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, मतलब जो तत्व या यौगिक आपस में अपक्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और उसके बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो परिणाम मिलता है, जो नया कंपाउंड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो अपक्रिया में, ये रासायनिक क्रिया में दो पक्ष हो गए। ठीक, एक हो गया LHS और एक हो गया RHS। ठीक है, LH मतलब लेफ्ट हैंड साइड,
RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और इधर क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, अभिकारक होगा। ठीक, तो अभिकारक क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है, जो नया यौगिक बनता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो हमने लिखा है सिंबल, इसके बाद जो हमको इक्वेशन मिला है वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और ये जो हमने लिखा है वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे प्रकार, टाइप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आपके सिलेबस में कितना है, 5 प्रकार। कितने प्रकार है, 5 प्रकार है, 5 टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन, जो आपके सिलेबस हमको जो पढ़ना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे, आएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें जो रिएक्शन है बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो बोलेंगे योगात्मक प्रक्रिया। योगात्मक प्रक्रिया। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, उसको आप बोलेंगे, तीसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन। उसके बाद चौथा है, चौथा आपका एडिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। चौथा आपका जो दिया है वो दिया है, चौथा जो है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। ठीक, तो पांचवा जो आपका है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसको उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन और अपचयन, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपके 5 सिलेबस में है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें आप पहले से इसको पहले आप समझ लेंगे, उसके बाद जो है आगे इसका एग्जाम्पल कराया जाएगा। देखिए एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। एडिशन में क्या होता है कि जब दो कंपाउंड या दो यौगिक आपस में मिल करके एक नया यौगिक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। और एक ही यौगिक बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। मतलब दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि किसी यौगिक में से किसी एक तत्व को किसी दूसरे यौगिक का तत्व या कोई भी तत्व उसको विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व जो होता है दूसरे तत्व को हटा करके अपनी जगह वहाँ पे खुद जा करके जुड़ जाता है, उसमें क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो जैसे आप कॉमन वे में समझ सकते हैं, जैसे क्लास में दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक साथ बैठे हैं,
कोई तीसरा बच्चा आया तो उसको हटा करके उसकी जगह वो खुद बैठ गया, तो ये क्या हो गया, विस्थापन। क्या हो गया, विस्थापन हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो विस्थापन। इसमें क्या होता है कि दोनों यौगिक में कोई ऐसा तत्व होता है कि दोनों का जो है एक्सचेंज होता है, मतलब वो उससे का स्थान पे जा बैठ जाएगा और दूसरा वाला तत्व तो पहले स्थान पे जाके बैठ जाएगा या पहले को विस्थापित कर देता है। उसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। डीकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल या बड़ा कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक यौगिकों में बदल जाता है, उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और लास्ट में आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जब किसी कंपाउंड में या किसी यौगिक में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको बोलेंगे उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब वहाँ से ऑक्सीजन, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को और हायर क्लास में जाएंगे तो और भी इसके कॉन्सेप्ट हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आप समझ सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल में बस आप इतना कर सकते हैं, जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन निकलता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और अपचयन में क्या कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन ऐड होता है उसमें क्या होगा, उसको हम बोलेंगे अपचयन उसका हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको 5 टाइप के हमने रिएक्शन बता दिया, एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके अलावा एक रिएक्शन और आती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है उसको आपको भी पढ़ना है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होता है कि जब एक अम्ल और दूसरा क्षार आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, साल्ट। क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, जिसमें क्या होता है दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। मतलब अम्ल अम्ल नहीं रह जाता और क्षार क्षार नहीं रह जाता है, दोनों की प्रॉपर्टी मिस हो जाती है। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं साल्ट, और उस रिएक्शन की क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। इसके बाद जो है हम अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे इससे संबंधित जितने भी टाइप उदाहरण हैं सभी रिएक्शन के, और उससे अच्छे से उसका नोट बनवाएंगे और हाई स्कूल का प्रयास करेंगे कि ये इसका सिलेबस जल्द ही हम ख़त्म कर दें, जिससे आप पढ़ करके अच्छे केमिस्ट्री में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।